दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। एक रेस्टोरेंट और उसके ऊपर बने होटल में लगी आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आइए इस दर्दनाक त्रासदी की भयावहता को इन 8 तस्वीरों के जरिए करीब से देखते हैं। सबसे पहली तस्वीर, जहां पर कैमरा 1, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी करके कैमरा के 8 एंगल से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भीषण आग उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में लगी थी। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे लोग बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए भी नजर आए हैं। उसके बाद कैमरे 2 पे अगर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ धुआं छाया हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। इसके बाद कैमरा 3 की तस्वीरें देखिए, जब होटल के नीचे हिस्से में आग लगी थी और धुएं का गुब्बार बनता हुआ नजर आ रहा था और आग किस तरीके से धधक रही थी, खिड़कियों से लोग कूदते हुए भी नजर आए हैं। कैमरे 4 को अगर आप देखेंगे तो इस हादसे के बाद जब फायर विभाग, पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, तब की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर कैमरा 5 की, और सबसे डरावनी तस्वीर, इसे अगर इस पूरे हादसे की सबसे डरावनी तस्वीर कहें तो ये गलत नहीं होगा। कैसे एक व्यक्ति आपको जो है होटल के ऊपर चढ़ा हुआ, उसकी छत पर चढ़ा हुआ, उसके टेरेस पर चढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप सोचिए कि जिंदगी और मौत के बीच का जो खेल है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। कैमरे 6 को अगर आप देखेंगे तो आपको आग की लपटों और धुएं के गुब्बार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब जरा कैमरा 7 को देखिए कि किस तरीके से ये अलग अलग जगहों से ली गई कैमरा एंगल्स हैं, जहां पर ये धधकती हुई आग और ये आसमान में उड़ रहा धुएं का काला गुब्बार लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब कैमरा 8 की तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब यहां पूरा ये अग्निकांड हुआ, जब ये होटल आग का दलदल बना था। उस समय जो लोग अंदर बेहोश हो गए थे, बेसुध पड़ गए थे, उन लोगों को बाहर निकाला गया और मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो एक एक करके सभी लोगों को जब निकाला जा रहा था, तब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बेसमेंट से जो लोग बचाए गए थे, उन लोगों की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर 8 तस्वीरें अलग अलग एंगल से, कैमरा के अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कैसी स्थिति कल बनी हुई थी। इन 8 तस्वीरों से इस आग के तांडव का ये पूरा खेल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो दर्दनाक पल जो कल मालवीय नगर ने देखा है, शायद ही ऐसा हो सकता है कि मालवीय नगर कभी इस दर्दनाक हादसे को भूल जाए। तो देखिए, इसमें इस पूरे मामले में 21 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हैं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि हमें बचाओ। तो देखिए, दिल्ली में मालवीय नगर के फर्लिश स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। और ज्यादा चर्चा के साथ एडवोकेट सोमनाथ भारती जी, पूर्व विधायक मालवीय नगर, आप नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोमनाथ भारती जी आपका। सोमनाथ भारती जी, कल जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि आप उस समय, जिस समय वो होटल धधक रहा था, उस समय आप वहां मौजूद थे। आपने कई लोगों को, जितनी कोशिश आपसे हो सकती थी, आपने बचाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज मैं सीएम रेखा गुप्ता की बात करूं तो वो आज पहुंची हैं, उस हॉस्पिटल में पहुंची हैं जहां पर लोगों को भर्ती कराया गया था, उनका हालचाल जानने के लिए आज वो वहां पहुंची हैं। क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है एक तो घटना, और उसके बाद इस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने इस घटना को लिया है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किन कारणों से। आप समझें कि जब मैं विधायक था उस वक्त मैंने एक क्षेत्र में बनवाया था फायर स्टेशन, जो कि उस घटना स्थल से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। वहां पे फायर ब्रिगेड्स खड़े होते थे। 1 घंटा क्यों लगा? पोस्ट फैक्टो जो इंसिडेंट का है ना, आग कहीं भी लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन आग लगने के बाद आप कर क्या रहे हो, विभाग कर क्या रहा है, व्यवस्था कर क्या रही है? सारा जोर इस पर होना चाहिए कि वो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो 1 घंटा क्यों लिया। और अगर मैं आपको, बड़ा चूंकि दर्दनाक सीन था उस वक्त,
मैं तो 10 मिनट अंदर पहुंच गया था, मेरा क्षेत्र है। हम्म। लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक है वो गायब हैं, क्षेत्रीय सांसद है वो गायब हैं। जिन 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 लोगों को लोकतंत्र में दायित्व मिला है वो सब गायब थे। तो अगर क्षेत्र के लोग ना हुए होते, जो क्षेत्र के बच्चों ने कमाल करके दिखाया है, अगर क्षेत्र के लोगों ने, वो जो गद्दे वाला व्यक्ति है वहां पे, रियाजुद्दीन, हम्म। अगर उसने गद्दे ना फेंके होते वहां पे, हाँ। मैट्रेसेस ना फेंके होते वहां पे, तो ये संख्या बढ़ सकती थी। बिल्कुल। 60 लोगों का एक वहां पे एक टॉर्चर का वो चैम्बर बन गया। वो बड़ी मुश्किल से लोगों ने बड़ी जद्दोजहद के साथ लोगों को बचाया है। हम्म। बच्चों ने सीपीआर तक दिया है, बिल्कुल। सोचिए। हम्म। और ये बड़ा उदाहरण भी बन सकता है पूरे देश को, एक उदाहरण स्वरूप ये क्षेत्र बन के निकलेगा कि मुस्लिम बच्चों ने, बगैर ये देखे कि अगला हिंदू है कि अगला मुस्लिम है, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हमारा क्षेत्र एक संदेश दे रहा है। संदेश यह है कि धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले लोग आज शर्मसार हो जाओ, क्योंकि मेरे क्षेत्र ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। बच्चों ने कुछ नहीं देखा कि अगला कौन है। आप सोच सकते हैं कि एक जली हुई बॉडी, निशा जी, हम्म। जली हुई बॉडी को आप सीपीआर दे रहे हो अपने मुंह से। बिल्कुल। किसकी हिम्मत है देने की? बिल्कुल सही बात। इन बच्चों ने मानवता का ऐसा बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो भाजपा की 4 इंजन की सरकार को आज डूब मरना चाहिए। मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों को बड़ा धन्यवाद करता हूं। हम्म। और अगर नहीं वो होते तो संख्या 40 की होती, 50 की होती। तो बचाव काफी, मतलब हम लोग सबको तो नहीं बचा पाए। हम्म। और अगर फायर ब्रिगेड पहुंच जाता समय से तो बचाव भी हो जाता, बिल्कुल। काफी बचाव हो जाता। हो जाता। जी। बिल्कुल। इसी के साथ सोमनाथ जी, अब जिस वक्त आप वहां मौजूद थे, क्या उस समय जो वर्तमान में वहां पर विधायक हैं, क्या वो वहां नहीं पहुंचे थे, या फिर सांसद आपके जाने की कुछ समय बाद अगर आपको खबर मिली हो कि कोई पहुंचा है वहां पर, कोई ऐसी जानकारी नहीं? देखिए, कोई 2.5 घंटे बाद विधायक पहुंचे हैं। हम्म। बड़ा क्रीज वाला पजामा कुर्ता पहन के पहुंचे हैं। हम्म। अरे दिल में दर्द हो तब ना अपने लोगों के लिए। हम्म। मैं तो मॉर्निंग वाले वॉकिंग ड्रेस में पहुंचा हुआ था, वहां 8 बज के 10 मिनट पहुंच गया था। तो कारण क्या है कि जब तक अपनों का एहसास ना हो दिल में ना, तब तक काम नहीं होता। भाई आपको लग रहा है कोई दूसरा मर रहा है, किसी हाँ। दूसरे के परिवार का व्यक्ति मर रहा है, और पहुंचे कर क्या रहे हैं? फायर ब्रिगेड आपके 1 घंटा लेट पहुंचे, तो आप कर क्या रहे हैं? जब मैं विधायक 3 टेन्योर का रहा यहाँ पे, मेरे समय भी आग लगी थी, एक आदमी का नुकसान कभी नहीं हुआ। चाहे बेगमपुर का इलाका हो, मालवीय कैंप में आग लग गया था रात को 1 बजे, निरंकारी स्कूल में आग लग गया था। वहां तो हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था हमारे द्वारा। यहाँ मालवीय नगर मेन मार्केट में आग लग गया था। तो कारण क्या है? अगर चुना हुआ व्यक्ति अलर्ट हो तो व्यवस्था अलर्ट हो जाता है। अगर विधायक समय से पहुंच जाए तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट है सब समय से पहुंच जाएंगे। जो चुना व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, उसको अपने नहाने धोने की ज़्यादा चिंता है। तो मुश्किल ये हो रहा है कि इनके दिल में दर्द नहीं है। दिल में अपनों के लिए जब दर्द होगा ना, तो हाथ पैर अपने आप चलेंगे उस दिशा में। आज पूरा सर्वसार हो रहा है। निशा जी, आप देखें, मरने वाले लोगों में 17 लोग तो फॉरेन के हैं। बिल्कुल। माननीय मोदी जी जाके फॉरेन में जाते हैं, सर्वोच्च सम्मान ले आते हैं। आज सर्वोच्च सम्मान की क्या होगा उसका? इंटरनेशनली आज आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल। जब दुनिया जानेगी कि भारत में हमारा आदमी इसलिए मर गया क्योंकि वहां पे फायर ब्रिगेड नहीं था इनके पास, 1 घंटा लेट पहुंची फायर ब्रिगेड। तो पूरी दुनिया में जो आप हजारों लाखों करोड़ों खर्च करके अपना इमेज चमकाने का प्रयत्न करते हो, आज सब मिट्टी में मिल गया। आज पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में यही डिस्कशन है कि माननीय मोदी जी के शासनकाल में भारत की राजधानी में फायर ब्रिगेड के लेट पहुंचने से 17 विदेशी व्यक्तियों की मौत हो गई। जो मेडिकल टूरिज्म चल रहा है हिंदुस्तान में, जो उन कंट्री में जहां की मेडिकल की सुविधाएं ज्यादा नहीं है, वो सारे यहां आते हैं, मैक्स में मेरे क्षेत्र में आते हैं। हाँ। वो जो मैक्स में पेशेंट दिखाने आते हैं, उनके परिवार यहां पे रहते हैं। तो आप सोचिए, एक परिवार का तो 8 आदमी मर गया। एक पिता यहां पे एडमिट हुए थे, 8 लोग यहां उनको देखने आए थे, 8 के 8 हो चले गए, घर सुना हो गया। मेरे दोस्त की बेटी मर गई बेचारी, उसने अभी उसकी नौकरी लगी थी, 3 दिन पहले अपने पिता को अपना सैलरी दिया था।
पहली सैलरी उसकी। ये जो अमानवीय जो चीजें हुई हैं, सब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, त्रासदी है ये। लेकिन सिस्टम जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल तो आपसे भी मेरा रहेगा कि देखिए, ये जो होटल है सर, ऐसा तो नहीं है कि कल परसों बन गया हो, केवल बीजेपी के इसी टेन्योर में ये होटल बना हो। पुराना ये होटल काफी लग रहा है, ज्यादा भी नहीं, लेकिन आप 2 टर्म से आपका टेन्योर यहाँ रहा है दिल्ली में। तो उस बीच में भी अगर ये बना हो तो कभी कोशिश क्यों नहीं की कि जरा चेक कर लिया जाए किन होटल्स के पास फायर का एनओसी है या नहीं है? ठीक है, सवाल आपने उठाया, कोई गलत नहीं, क्योंकि मौतें हुई और सवाल उठना लाजमी भी है। आपका सवाल उठाना है वाजिब है, उसका भी जवाब देता हूं। बिल्कुल। 25 साल से एमसीडी में बीजेपी है। इस वक्त 4 इंजन की सरकार इनके पास है। देखिए क्या है ना कि आप अगर इसको इस तरफ से लेंगे तो बड़ा आसान होगा सरकारों के लिए कि भाई चुपचाप से उठा के जिम्मेदारी डाल दो जनता पे। जब वहां पे चल रहा था तो 2 प्रमुख विभाग हैं, एक है एमसीडी और एक है पुलिस। पुलिस भी भाजपा के पास, हमारे अंडर तो कभी नहीं आई पुलिस। एमसीडी भाजपा के पास है, हमारे अंडर तो नहीं आई। एमसीडी थी, जिस समय आपके पास एमसीडी थी, हमारे पास एमसीडी सिर्फ 1 साल के लिए थी। हाँ, लेकिन हाँ, एक और मैं बताता हूं आपको, लेट मी अप्राइज यू विद दिस। उस वक्त भी क्षेत्र का काउंसलर कौन था? मुश्किल क्या हो रहा है कि इस वक्त ना एस्केप रूट ढूंढे जा रहे हैं। मैं आज आपको मैं लेटर ढूंढ रहा था। मैंने एक वक्त एलजी साहब, मैं जब लॉ मिनिस्टर हुआ करता था 2014 में, उस वक्त मैंने तीनों कमिश्नर को बुला करके बात की थी कि जो बायलॉज हैं एमसीडी के, बिल्डिंग बायलॉज जो हैं, उस पे ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि फॉलो नहीं किए जा सकते। जैसे एक बायलॉ है कि जी जो यहां बिल्डिंगें बनती है उसके बाहर स्टैकिंग स्पेस सिर्फ 8 फीट बाय 6 फीट का होता है। अब 8 फीट बाय 6 फीट में क्या ईट रखोगे कि बदरपुर रखोगे कि रोड़ी रखो, क्या रखोगे? तो बिल्डिंग बायलॉज के जितने ऐसे प्रावधान हैं जो फॉलो नहीं कर सकते हो, मैंने कहा इनको बदलाव कर दो। जब तक आप सिस्टमैटिक चेंजेस नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ कहानियां रहेंगी। चैनलों पे 3-4 दिन 10 दिन चलेगा, फिर बाद में वही ठन गोपाल वाली हालत पहुंच जाएगी। मैंने एलजी साहब को कहा था कि आज लाइन खींच दीजिए कि भाई आज के बाद दिल्ली में कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और जो आज के पहले हो गए हों उसका 2 तरीका निकालिए। अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है पब्लिक लैंड पे तो उसको खत्म करिए आज के आज। अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है प्राइवेट लैंड पे उसको रेगुलराइज कर दीजिए। अरे कोई तो शुरुआत करे। अगर आज आपके जरिए कोई सुन रहा हो अधिकारी, मान एलजी साहब सुन रहे हो, तो मेरी बात सुन लें, आज लाइन खींच दीजिए कि भाई ये आखिरी है, इसके बाद नहीं होने देंगे दिल्ली में। अभी अभी पालम में 9 लोग की जान गई क्योंकि उनके पास हाइड्रोलिक जो सीढ़ियां थी वो काम नहीं कर रही थी। विवेक विहार में 9 लोगों की जान गई क्योंकि उनके पास पानी नहीं था। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि देखो दोनों पहलू है। एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसका मैंने अर्ज किया आपके जरिए माननीय एलजी साहब को, मैंने रिटर्न में दे रखा है एलजी साहब को, कई बार दिया है, कई बार मिलकर बोला है। और अब जो अगर आज ये फैसला कर ले सबको मिलकर के कि भाई आज के बाद नहीं होने देंगे, तब तो कोई बात हो ना। डिस्कशन से सिर्फ बात नहीं होगी, एक्शन से बात होगी। आप सोचें जो लोग जिनकी जाने गई हैं 10 लाख रुपया क्या होता है उनके लिए। जो फॉरेन से लोग यहाँ पे आते हैं निशा जी, उनके बिल बनते हैं 50 लाख के, 60 लाख के, 1 करोड़ के बिल बनते हैं। आप इंटरनेशनली यू आर बिकमिंग ए मैटर ऑफ सेम। पहले माननीय मोदी जी ने 2 लाख रुपए अनाउंस किया था, आज रेखा जी ने उसको इंप्रूव किया, 10 लाख कर दिया। तो ये मजाक बना रखा है क्या? जब तक आज की सरकार इस बात को संकल्पित नहीं होती है कि ये इंसिडेंट आखिरी था, आम आदमी पार्टी खड़े होने के साथ देने को पूरी तैयार है। क्या भाजपा की सरकार ये संकल्पित है कि ये इंसिडेंट आखिरी है? मैं किसी को एक्यूज नहीं ठहराना चाहता इस वक्त। अगर उस लिहाज से देखें, आज अगर संकल्पित है तो मैं खड़े होने को तैयार हूं अपनी पार्टी की तरफ से। अगर दिल्ली के लोगों की जानों को बचाना है तो संकल्पित होना होगा, साथ में काम करना होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक,
इसी के साथ सोमनाथ जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या मांग की जा रही है? उन्हें 21 मौतें हुई हैं, उनके जिम्मेदार लोगों से क्या मांग करती है आम आदमी पार्टी की? क्या होना देखिए, चाहिए? पहले तो ऐसा है निशा जी, जो चुनाव प्रतिनिधि है, सांसद गायब, विधायक महाराज ढाई घंटे लेट आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पार्षद हैं वो भी पता नहीं कहाँ हैं, अवेलेबल हैं अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं मालूम। तो ये देखो, चुनाव प्रतिनिधि जो होता है ना, डिपार्टमेंट चलता रहता है। जब आप एक्टिवेट होंगे, जब मैं क्षेत्र का विधायक था, जिस वक्त कहीं मुसीबत हुई वहीं खड़ा हो गया। मैं चलाता हूं अपने क्षेत्र में व्हाट्सएप, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से कोई भी डाल दे अपनी मुसीबत, मैं वहां पे तुरंत पहुंच जाता हूं। जब तक आप जनता को कमिटेड नहीं होंगे तो क्यों चेयर पर बैठते हो? जिसका घर आज सूना हो गया, जाके उसको कह सकते हो कि 2 लाख रुपए दे रहा हूं आपको, आपकी हिम्मत है उस परिवार को फेस करने की? तो अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पनिशमेंट करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी अगर अपने नाम पे चुनाव जीतते हैं दिल्ली में, कहते हैं भाई हमारा ही चेहरा चमकता रहे, हाँ। तो आज जब क्षेत्र के अंदर मुसीबतें क्रिएट हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनको, कि बुलाएं वो रेखा गुप्ता जी को, एलजी साहब को, मेयर साहब को, और पूछें। जब तक अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेगा तब तक ये इस प्रकार की घटनाएं, अभी मार्च में हुआ, फिर मई में हुआ, अभी जून में हो गया। ठीक है सोमनाथ भारती, क्या सीख रहे हैं हम? बिल्कुल, थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास फिलहाल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना अमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।